बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सैयद इत्शामुल हक हमारा स्मोक के सिलसिले का ये चौथा प्रोग्राम है कि किस तरह से हम स्मोक को कम कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें स्मोक को कॉज करती हैं। वो हमने लिस्ट किया था पहले भी कि स्मोक जो है वो कौन कौन सी चीज़ें उसमें कंट्रीब्यूट करती हैं। उसमें आपकी इंडस्ट्री है, उसमें आपके ओपन डंप्स हैं, उसमें एग्रीकल्चर की बर्निंग है और सबसे बड़ा वेहिकुलर एमिशंस यानी गाड़ियों का एमिशन है। इन चीज़ों को हमने तीन चीज़ों को कवर कर लिया है। आज हम कवर करेंगे, आज हम अपना मौजू फोकस रखेंगे इस पे कि एग्रीकल्चर कैसे स्मोक में कंट्रीब्यूट करता है। मतलब ये हम कहते हैं कि ज़राअत करती है तो थोड़ा सा स्ट्रेंज लगता है, लेकिन हमारे यहाँ एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस शुरू हुई हुई है। वो है कि जब राइस के और व्हीट के स्टब बच जाते हैं तो हम उनको जलाते हैं। जब उनको हम जला देते हैं तो उससे ज़मीन भी ख़राब होती है और ये जो धुआं उठता है ये मिलके दूसरे पोल्यूटेंट्स के साथ मिलके पार्टिकुलेट इमिशंस के साथ ये स्मोक में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। 25 to 30% इज़ कमिंग फ्रॉम दिस इन दैट सीजन व्हेन वी आर डूइंग दिस बर्निंग। और ये सेटेलाइट से सारी दुनिया मॉनिटर कर रही है। मैं इसमें आपको एक दो तस्वीर बर्निंग ऑफ फील्ड्स की और सेटेलाइट के कुछ इमेजेस जो कि अभी रिसेंटली नवंबर में नासा ने मॉनिटर किया था कि हमारी किन किन जगहों पर आग लगी हुई है। तो इससे बहुत ज़्यादा इमिशंस स्मोक में कंट्रीब्यूशन होती है इससे। तो इसको स्टॉप करने का बड़ा आसान तरीका है। जब हम छोटे थे तो नोबडी यूज्ड टू बर्न द स्टब्स। तो इसको क्या करते थे कि जहाँ जहाँ आपका कतारों में स्टब्स हैं उसके बीच में आप वो क्रॉप्स जैसे कि आपका चना है, लेग्यूम क्रॉप्स कोई भी चना है, बरसीम में भी जो है नीचे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के नोड्स होते हैं। इसी तरह आपका लूसन है, ये चारा है ये वाला, तो इनको आप उसके बीच में रोज़ के बीच में इसको काश कर देते हैं, ये फ़ौरन निकल आता है। और जब ये छोटा ही होता है तो इसमें से इसको स्टब के साथ ज़मीन के अंदर मिलाकर ज़मीन को छोड़ दिया जाता है कुछ दिन के लिए, जो कि फसलों के बीच में हमारे पास इतना गैप होता है। तो उससे क्या होता है कि ये स्टब भी उसी जगह जो कंपोस्ट होके फर्टिलाइज़र फराहम करते हैं टुगेदर विद लेग्यूम क्रॉप्स। तो मैं अपने इस टॉक के आखिर में, इस गुफ्तगू के आखिर में कुछ लेग्यूम क्रॉप्स की लिस्ट और उनकी तस्वीरें भी लगा देता हूँ। अब एक चीज़ है जो कि टिलेज, lot of people who are connected with agriculture, they will understand what is tillage. Tillage basically इस काम के लिए आप नो टिलेज इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं ट्रैक्टर के पीछे, वो सीड सो करने के लिए, विच इज़ वेरी वेरी इजी। एंड उसकी भी मैं तस्वीर आपके इस व्लॉग के एंड में डाल दूँगा। तो हमें और एग्रीकल्चर के लिए भी, एग्रीकल्चर इमिशन और बर्निंग ऑफ द क्रॉप्स के लिए भी मॉनिटरिंग, एनफोर्समेंट, एजुकेशन, ये फार्मर्स के साथ मिलके बहुत ही प्यार मोहब्बत से उनको समझाना चाहिए, ख़ास तौर से जो ओनर्स हैं कि भाई ये काम ना करो। और इसके लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि अक्रॉस द बॉर्डर हमें अपने इंडियन पंजाब जो है उनके भी सीएम के साथ और महकमों के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन रखना चाहिए कि भाई वो भी ना जलाएं क्रॉप्स को। और उन्होंने काफ़ी हद तक काबू किया हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी 2-3 दफ़ा जब भी मैंने ट्रैवल किया है टू कराची बाय रोड, आई हैव सीन दैट
देयर इज द रेजिड्यू ऑफ द क्रॉप्स आर बर्निंग एवरीवेयर, तो इसको अगर हम कंट्रोल कर लें तो ये 4 चीज़ें हैं, इनको कंट्रोल करने के सॉल्यूशंस हमने सजेस्ट किए हैं, जो कि ब्रॉड बेस्ड सॉल्यूशंस हैं। स्पेसिफिक सॉल्यूशंस के लिए आप अपने कमेंट्स रिकॉर्ड कर दीजिए, आप शेयर करिए और हमें बताइए कि अगर कोई टेक्निकल हेल्प चाहिए, असिस्टेंस चाहिए, तो वो दैट विल बी अवेलेबल। एंड इसके लिए हम कुछ दिनों में अपने वेबसाइट्स पे और अपने वीलॉग्स में एक नंबर भी शेयर करना शुरू करेंगे आप लोगों के साथ। तो आज के लिए ये हम आपको खुदा हाफिज़ कहते हैं और अल्लाह हाफिज़, और अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।